कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेगमेंट आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, फिर शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य, शत्रु या विरोधियों के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, साथ ही गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से मैं आपको बतलाऊंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2022 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि आपका लाभ, आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट और धन संचय दोनों भावों के अधिपति बृहस्पति है और बृहस्पति अपने स्वराशि में, राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंडीशन है क्योंकि राशि से सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और 11th हाउस में इन 5 स्थितियों में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में माने जाते हैं। तो जब बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है तो आपकी आय आपको संतुष्टि देगी, लाभ, एप्रिसिएशन, यश, सक्सेस, ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी और धन संचय बहुत प्रॉपर रूप में होगा। उससे ज़्यादा संतुष्टि क्या हो सकती है, उससे ज़्यादा शुभ समय क्या हो सकता है। हालांकि शनि की 7.5 का मिडिल फेज स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल से, लेकिन शनि की 7.5 तो एक लंबा समय तक चलने वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में 23 फरवरी 2028 तक शनि की 7.5 का फल आपको देखना ही पड़ेगा। तो उस और ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 में से 40 लोगों को शनि की 7.5 या ढैया हमेशा लगा ही रहता है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी या अनोखी बात नहीं है। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, तो आप इन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। और जो लोग प्योर रहेंगे, जिन लोगों का इलीगल तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है या वो लोग जो इलीगल काम नहीं करते हैं, वो हमेशा सेफ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। और वो लोग जो दिमाग से, बल बुद्धि से या बुद्धि बल से ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार स्थितियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गेन वाली, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि से ज़्यादा आगे अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति है। तो स्पेशली आप में से जो लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, MNC में काम करने वाले लोग हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग हैं, एब्रॉड से संबंधित जो कंपनियों में काम करते हैं, एब्रॉड में जो लोग काम करते हैं, मैं उनकी बात कर सकता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम की बात कर सकता हूँ, या टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक कंपनियां जो लोग चलाते हैं, जो लोग स्टार्टअप अपना सेट किए हुए, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेटर है, सुखद है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी या बैंकिंग सेक्टर और या फिर फाइनेंशियल ब्रोकरेज के साथ साथ वो लोग जो करेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए, या वो लोग जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट देने का काम करते हैं, चाहे फाइनेंशियल्स भी हैं, उन लोगों का समय तो बहुत ज़्यादा शानदार है, अल्टीमेट सक्सेस के योग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है आंख बंद करके काम करें, रिस्क फैक्टर में नहीं जाना है। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप जो एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपको सूट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सही सक्सेस मिलेगी, गेन मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। मई 2022 में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेटर है। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी और केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट की कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं या स्क्रिप्ट की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को हाउसिंग डेवलपमेंट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, या जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां, सीमेंट उद्योग हो सकता है, इस्पात उद्योग हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कंपनी मिल जाए, फाइनेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ कॉस्मेटिक कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय काल आपको सपोर्ट करता है, सुखद स्थिति के दर्शन करवाएगा। ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2022 में
जो कुछ भी विवादास्पद स्थितियां हैं, नेगेटिव कंडीशन है या पारिवारिक माहौल में कुछ कटुता है, उसमें समझौता होने के आसार बनेंगे। कुछ उसमें से रास्ते निकलेंगे जिससे घर में शांति का वातावरण वापस स्थापित हो सकता है। बातचीत बढ़ेगी और बातचीत बढ़ने से ही आप समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। बातचीत जब बंद हो जाती है तो कभी भी समस्याएं सुलझ नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए और ये समय जमीन जायदाद में आपका इन्वेस्टमेंट करा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कंडीशन दोनों ही मामलों में अच्छी है। चाहे फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें और या आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे ये स्थितियां आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव के अधिपति बुध राजयोग की स्थिति में, एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में है। ये स्थिति बहुत सुखद है और आने वाले समय में बुध और भी ज़्यादा बलवान हो जाएंगे जब सूर्य का साथ मिल जाएगा, बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सीखने की गुंजाइश या आपके कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट की, आपकी हुनर और काबिलियत में वृद्धि की स्थितियाँ या वो गुंजाइश बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आप ग्रास्पिंग, आप नॉलेज बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकते हैं और अपने लाइफ के जो महत्वपूर्ण दरवाजे हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं या उन महत्वपूर्ण दरवाजों को तलाश सकते हैं। बुध, जिसको बुद्धि का अधिपति बोला जाता है, जब वो सबसे अच्छी स्थिति में होता है तो अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जब आप अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं या उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो बुद्धि से बढ़कर आपके पास में कोई हथियार नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद भी बुद्धिमान होना जरूरी है। बिना बुद्धि के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये समय काल आपको बुद्धिमान बना रहा है, आपको वो फल दे रहा है, वो लाभ दे रहा है, तो आपको उसका फल एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आप को बहुत डेवलपमेंट के स्टेज पर आगे ले जाना चाहिए। और उसमें आप में से जो भी लोग कॉमर्स सेगमेंट के लोग हैं, इकोनॉमिक्स के लोग हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो लोग संगीत के स्टूडेंट हैं या टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं, कोई जो मास मीडिया से संबंधित, क्रिएटिव लाइन से संबंधित कुछ भी सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए, या वो लोग जो स्पेशली पत्रकारिता सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा शानदार स्थिति है। इसके अलावा आने वाले समय में 17 मई को जब मंगल भी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस पर, मंगल की फोर्थ दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर होगी, तो उस स्थिति में आप में से जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या माइनिंग से संबंधित कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा सुखद है। उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत शानदार मौके मिलेंगे, फायदेमंद स्थिति रहेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। यहाँ पर संतान अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए बहुत सीरियसनेस के साथ में, बहुत गंभीरता के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाएगी या अपना पराक्रम का दर्शन कराएगी। संतान के पराक्रम से, संतान की प्रसिद्धि से, संतान के नाम रोशन करने से आप भी बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, या ये बोल सकते हैं आपकी तपस्या यहाँ पर सफल होती मानी जाएगी। संतान के साथ में विचार विमर्श बढ़ेगा और संतान अपने कामकाज में भी सफल होगी। जो संतान अपनी अर्निंग को लेकर के सीरियस है, अपने जॉब को लेकर के सीरियस है, जॉब ढूंढ रही है या अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाह रही है, उनके लिए भी समय काल सुख का है, सफलता का है, संपन्नता का है। तो अल्टीमेटली आपके संतान अपनी कामना पूर्ण करने में सक्षम साबित हो जाएगी, उनकी सफलता आपको दिखलाई देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, बृहस्पति की अपने उच्च राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सेफ्टी हासिल होगी, लेकिन फिर भी जो लोग बहुत सेंसिटिव है या ये बोल सकते हैं एलर्जिक इन्फेक्शन, छोटी छोटी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती है। और इस समय जो स्थिति चल रही है, मौसम की जो स्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस स्थिति में अपने आप को बहुत सेफ साइड में रखना है। सर्दी, खांसी, जुकाम या जिसे सर्द गर्म कहा जाता है वो परेशान कर सकती है। हीट स्ट्रोक से परेशान हो सकते हैं और हीट स्ट्रोक या लू लगना बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। बहुत बार आपने देखा होगा जान के लाले तक पड़ जाते हैं। उस स्थिति में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही घर से बाहर निकलना जरूरी है। निकलना पड़ता है, काम काज है, निकलना ही पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ में। जो आप पानी की बोतल साथ में रख सकते हैं, ओढ़ने का कुछ रख सकते हैं, टोपी रख सकते हैं, जो कुछ भी आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा वो सोच समझकर ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ सेफ्टी है, लेकिन मौसम की परिस्थितियाँ आपको कहीं न कहीं बाधक बन सकती है, परेशानी डाल सकती है, क्योंकि 6th हाउस का अधिपति चंद्रमा, वो चंद्रमा जो कि फ्रिकल है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की।
तो यहाँ पर तेज गति को लेकर के कोई समस्याएं आ सकती है। आप में से जो लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, वो लोग यदि कोई मोहल्ले में से निकल रहे हैं या आसपास में कोई महिला चल रही है और आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला करके पास में से निकलेंगे और वो घबरा करके गिर गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और या फिर सेकंड मुझे एस्पेक्ट लग रहा है, वो पानी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जो स्थितियां इस समय चल रही है, क्योंकि अखबार में हम आए दिन पढ़ते हैं, 2 दिन में एक बार सप्लाई हो रही है, 3 दिन में एक बार सप्लाई हो रही है, और पानी को लेकर के विवाद बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पानी को लेकर के विवाद हो सकता है। उसमें अपने आप को गंभीरता या अपने आप को मैच्योर बिहेवियर में रख दें, ताकि आप छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझें नहीं, या अपने स्टेटस को ध्यान में रखते हुए, रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए बात करें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव पर शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है, राहु की भी शत्रु राशि पर दृष्टि है, मंगल की अपनी मित्र राशि पर दृष्टि है। लेकिन ये सभी ग्रह, मंगल, शनि और राहु, तीनों ही पापी या क्रूर कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाप प्रभाव या क्रूर प्रभाव जब 7th हाउस पर पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इमोशंस के लिए माना जाता है, तो वहाँ पर तो आपको कटुता, वाद विवाद या ईगो प्रॉब्लम या क्लेश वाली स्थिति ही दिखाई देगी। तो जिस घर में स्थितियाँ क्लेश कारक हो जाती है, वहाँ पर सुख कैसे मिल सकता है? वहाँ पर तो एक दूसरे को विद्रोह की स्थिति में, नीचा दिखाने की स्थिति में, अपमानजनक स्थितियों में ही देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप चाह करके भी आप एक तरफा ही अगर हो जाए कि आपने कुछ बोलना ही नहीं है, तब भी आप अपने आपकी सहनशीलता की परीक्षा कब तक दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी राशि बदलेंगे या जो एक परिवर्तन होगा, 17 मई को मंगल का परिवर्तन होगा। लेकिन मंगल भी उस स्थिति में जब आगे बढ़ जाएगा, तो 2 ग्रह शनि और राहु तो यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते ही रहेंगे। सूर्य भी इस भाव का अधिपति, सप्तम भाव का अधिपति राहु के साथ में विराजमान है, जिसे ग्रहण योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। सूर्य के निरंतर उपाय करते रहना है, सूर्य के दान करने हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः बहुत छोटा सा मंत्र है। जब भी स्थितियाँ नेगेटिव हो, आप इस मंत्र का जाप करें, आपको समाधान मिलेगा, राहत मिलेगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो समस्याएं उनको फेस करने की हिम्मत आएगी। क्योंकि आप जो ग्रह स्थितियाँ, उनको तो आगे नहीं बढ़ा सकते, आपने हाथ में नहीं है। लेकिन हम जो समय नेगेटिव है, उसके आधार पर अपने आप को तो चेंज कर ही सकते हैं। क्योंकि समय नेगेटिव है, ये मैं आपको बतला रहा हूँ, जो उपाय है वो भी मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सावधान रह करके, व्यर्थ की कटुता को हटाते हुए, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए समझने का प्रयास करें आप दोनों ही, कि ये जो स्थितियाँ हैं, ग्रह स्थितियाँ हैं, उसमें दूसरे भी आग में घी डालने का काम करेंगे, गलतफहमियाँ पैदा करेंगे, या आप दोनों को एक दूसरे के सामने लड़ाने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में खुद को समझदार बनाना यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और साथ ही साथ शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो उस स्थिति में राशि से पंचम भाव का अधिपति बुध शुभ स्थिति में है, शुक्र शुभ स्थिति में है, सूर्य आने वाले समय में 15 मई से शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशंस ज़्यादा है। आपको इस पॉजिटिव सिचुएशन का गलत फायदा नहीं उठाना है। अपनी फ्रेंडशिप को बहुत प्योर रहते हुए, फ्रेंडशिप का अर्थ ही एक दूसरे की मदद करना है। जो आप में अच्छाइयाँ हैं वो दूसरों को सिखाइए, दूसरों में जो अच्छाइयाँ हैं वो उनसे सीख लीजिए। तो ऐसे में ही जोड़ी बहुत अच्छी बन सकती है, पार्टनरशिप बहुत अच्छी बन सकती है। और यदि आप एक दूसरे के अनुकूल हैं, तो फिर जीवन में साथ रहने का वादा निभा सकते हैं, उस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए बेटर है। और आप में से जो लोग अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अपनी बात को बोलना चाहते हैं, उनके लिए भी आने वाली 15 मई के बाद में सुखद समय, शुभ समय है। इसलिए हिम्मत आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। और राशि से 10th हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि इस समय राशि भाव में विराजमान है। इस भाव पर शनि की और बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो आने वाले समय में सूर्य और बुध की जो बुधादित्य योग है, उसकी भी शुभ दृष्टि यहाँ पर राशि से 10वें भाव में, कैरियर भाव में स्थित होगी, या वो दृष्टिपात होगा। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपके कामकाज की स्पीड बढ़ेगी, और जो आप टारगेट सेट करेंगे वो टारगेट तक पहुँच पाएंगे। ये स्ट्रेंथ, ये आपकी प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो यहाँ पर आपकी इनकम बहुत इंप्रूवमेंट की स्टेज पे है, फाइनेंशियल
जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी स्टेज पर है, पराक्रम की स्थिति बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बुद्धि बल के साथ में आप काम करेंगे, अर्थात बुद्धि का इस्तेमाल भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहने से आपके कामकाज बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर आएंगे। और जो लोग जोखिम वाले कामों में हैं वो लोग ज़्यादा सक्सेस पाएंगे या एक प्रकार से अवार्ड रिवार्ड की स्थिति रहेगी। जो लोग सेना में, फोर्स में या वो लोग जो रक्षा प्रणाली में है उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। उन लोगों के लिए कुछ नई योजनाएं बन सकती है, राहत का काम उनके लिए हो सकता है। जो लोग जॉब में हैं उनको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस या एप्रिसिएशन मिलने के योग हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियां सबसे ज़्यादा शानदार हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो कि एक प्रकार से बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति जो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, दोनों की दृष्टियाँ यहाँ पर राशि से 10th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट या जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, उससे संबंधित जो भी कामकाज आप करने वाले, चाहे आप साइट पर मजदूर हैं या ओवरसियर हैं या सुपरवाइजर हैं या इंजीनियर हैं, ये लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन आपको सपोर्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो काम करने की स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगी और आप जो सपने देख सकते हैं उससे नेक्स्ट लेवल के सपने देखिए, अर्थात एक स्टेप आप ऊपर जा सकते हैं इस समय काल को देखते हुए। वो लोग जो टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर या मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है। उनका कामकाज बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, एक्सपांसन की स्थितियां आएगी या उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिसके लिए आपको रूपरेखा और ज़्यादा बड़ी बनाने की योजना या उसकी रूपरेखा बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में 15 मई 2022 से जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग या टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन और एसेसरी से संबंधित कामकाज करते हैं या यूट्यूबर्स हैं, अपने अखबार या मैगजीन चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनने वाली है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए स्थितियां 15 मई के बाद में सुखद होने के आसार बनेंगे। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल मई 2022 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 आपको चल रही है और 23 फरवरी 2028 तक शनि की 7.5 चलती रहेगी। तो शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने पड़ेंगे। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे, जितना आपके पास समय हो उतना आप जरूर करने का प्रयास करें। अपने आसपास पीपल का पेड़ हो उसमें जाकर के पानी दें रोजाना, या अपने आसपास यदि पीपल लगा सकें, वट वृक्ष लगा सकें तो और ज़्यादा बेस्ट है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए और हो सके तो शनिवार को सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको वहाँ पर एक तेल का या कड़वे तेल का दीपक लगाना चाहिए। यदि बैठने का स्थान हो तो थोड़ी देर बैठ करके शनि के मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा का या शनि स्तोत्र का पाठ कर लें तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा जो कवच है वो धारण कर सकता हूँ। तो आने वाले समय में 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का महापर्व है। ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। कोई भी मुहूर्त के लिए, वाहन खरीदने के लिए, ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए या सबसे ज़्यादा विवाह इस अवसर पर होते देखे जाते हैं। लक्ष्मी प्रवेश का ये पर्व है। लक्ष्मी का मतलब दीपावली पर जो पूजन करते हैं, सेम स्थिति लक्ष्मी पर या अक्षय जो तृतीया होती है उस पर भी की जाती है और इस दिन लोग लक्ष्मी साधनाएं करते हैं। हम आपके लिए इस दिन विशेष रूप से कवच का निर्माण करते हैं। तो आप कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए, जातकों के लिए अष्टलक्ष्मी कवच शुभ प्रभाव देगा या आपके लिए शुभ है। साथ ही साथ आप में से जो लोग लक्ष्मी नारायण कवच भी धारण कर सकते हैं वो और ज़्यादा बेटरमेंट हो सकता है, क्योंकि आपके जो कैरियर लॉर्ड है वो बुध है, विष्णु की स्थिति है। या फिर बृहस्पति की बात करें तो आपके लाभ और धन संपत्ति के स्वामी बृहस्पति, दोनों स्थितियों में लक्ष्मी नारायण कवच बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो एक जो केंद्र और त्रिकोण उसका अधिपति शुक्र है। ऐसी स्थिति में अष्टलक्ष्मी कवच, ये 2 कवच साथ में भी बना सकते हैं, अलग अलग भी धारण कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब बात करते हैं रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए तो हम रत्न पहनते हैं। रत्नों में 7 रंग होते हैं, सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं। इसलिए जिस आइटम की एलिमेंट की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए हम कॉस्मिक रेज में से उस रंग को लेते हैं और अपनी बॉडी में पास ऑन करते हैं। यही रत्न विज्ञान है। आप अपनी राशि के अनुसार, राशि का अधिपति शनि
आपके कैरियर लॉर्ड बुध और आपका भाग्य रत्न या भाग्य का अधिपति शुक्र, हीरा, पन्ना, नीलम, आप इसके उपरत्न जब एक साथ में पहनेंगे, इसी को हम लोग भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। तो आप अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें। ओरिजिनल रत्न धारण करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो उससे पहले आप उपरत्न पहन करके एक बार देख लें, और जब उसका परिणाम बहुत सुखद हो तो ओरिजिनल पर पैसा खर्च करें। व्यर्थ में पैसा वेस्ट नहीं करें। आप में से जो लोग व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस लॉकेट में 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि कुंडली में धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल प्रदान करते हैं। इससे आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, जिज्ञासा ज़्यादा हो, प्रश्न ज़्यादा हो, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो और उसमें कसमकस की स्थिति हो, तो जन्म कुंडली मार्गदर्शक बन जाती है, सहारा बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जन्म कुंडली का विश्लेषण होना ही चाहिए, ताकि आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी हो जाए और आप उसकी सेफ्टी अपने तौर पर मेंटली प्रिपेयर हो सके, सेफ्टी के उपाय कर पाएँ। तो यदि आपको फेस टू फेस मिलना है और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चाहे आपको भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में जानकारी चाहिए, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में, राजयोग की कुंडली के बारे में, या फिर ग्रहों के उपायों के बारे में, और या फिर अष्टलक्ष्मी कवच या लक्ष्मी नारायण कवच के बारे में, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसमें ऑफिस टाइम 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। ये एपिसोड, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।